नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। भारत की जासूसी के आरोप में ज्योति मल्होत्रा जब से पकड़ी गई है तब से हर रोज कोई ना कोई नया खुलासा हो रहा है। लेकिन अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। इस खुलासे को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और ये कहेंगे कि ज्योति मल्होत्रा तो बड़ी साजिश वाली निकली, ज्योति मल्होत्रा तो बड़ी चालाक निकली। ज्योति मल्होत्रा को ये ट्रेनिंग आखिर दी किसने थी इस काम को करने की? क्योंकि ज्योति मल्होत्रा ने पुलिस कस्टडी में जाने से पहले जो काम किया, जाहिर तौर पर उस काम को कोई चालाक आदमी करता है, उस काम को एक प्रोफेशनल इंसान करता है, जो काम ज्योति मल्होत्रा ने किया है। अब ज्योति मल्होत्रा ने क्या किया, चलिए ये आप लोगों को बता देते हैं। क्योंकि ज्योति मल्होत्रा का एक कारनामा इस वक्त चर्चा का विषय है और जांच एजेंसियों को शक होने लगा है कि कहीं ना कहीं ज्योति मल्होत्रा का जो मामला है वो पूरा का पूरा जासूसी वाला है। दरअसल जिस वक्त जांच एजेंसियों की गिरफ्त में ज्योति मल्होत्रा आई और ज्योति मल्होत्रा पुलिस की गिरफ्त में गई, पुलिस ने कस्टडी मांगी थी और पुलिस की गिरफ्त में गई, उस वक्त ज्योति मल्होत्रा ने अपनी डायरी में एक नोट लिखा था और उस नोट को लिखते वक्त ज्योति मल्होत्रा ने आई लव यू लिखा। अब सवाल खड़ा होता है कि ज्योति मल्होत्रा ने आई लव यू किसको बोला, ज्योति मल्होत्रा किसे प्यार करती है? ज्योति मल्होत्रा ने अपने इस नोट में सविता नाम का जिक्र किया। सवाल यह उठता है कि जिस घर में कोई लड़की नहीं आती ज्योति के अलावा, वहां पर सविता नाम की लड़की कौन है? कौन सविता नाम की लड़की है जो ज्योति के घर की देख रेख करने वाली है? क्योंकि ज्योति ने जो लिखा वो एक बार देख लीजिए। ज्योति ने लिखा कि घर का ख्याल रखना, मैं जल्दी आऊंगी। गुप्ता डॉक्टर की दवाई 1 महीने के लिए। कुछ दवाइयों के नाम भी ज्योति ने लिखे। इस पन्ने में आखिरी में लिखा आई लव यू। अब ज्योति मल्होत्रा के इस आई लव यू और सविता को देखकर, सविता नाम जो लिया इसको देखकर अब जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि ज्योति मल्होत्रा ने इस नोट के जरिए कोई कोडवर्ड लिखा है, किसी को कोई संदेश दिया है। यह जांच एजेंसियों को शक है क्योंकि ज्योति मल्होत्रा के घर को अगर देखा जाए, जो उनके पिताजी ने बताया कि ज्योति के अलावा उनके घर में कोई नहीं आता, उनके घर में किसी लड़की का आना जाना नहीं है। अब अगर किसी लड़की का आना जाना ज्योति के घर में नहीं है तो इस सविता नाम की लड़की कौन है? आखिर किस सविता का जिक्र ज्योति ने अपने नोट में किया है? यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल यह भी खड़े हो रहे हैं कि ज्योति मल्होत्रा जो है वो एक प्रोफेशनल जासूस है, प्रोफेशनल जासूस है। प्रोफेशनल जासूस इसलिए है क्योंकि ज्योति मल्होत्रा जब पाकिस्तान गई थी 14 दिनों के लिए, वहां पर ज्योति मल्होत्रा को मुरीद के में आतंकी कैंप में ट्रेनिंग दी गई थी। ऐसी इस तरीके की खबरें हैं कि ज्योति मल्होत्रा वहां पर ट्रेनिंग लेकर आई थी। ज्योति को वहां पर बताया गया था कि वीडियो बनाते वक्त कैमरे का एंगल कैसा होना चाहिए, किस तरीके का कैमरे का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से दिखाना चाहिए, बोलना चाहिए। कोड वर्ड्स के बारे में ज्योति मल्होत्रा को बताया गया था। इस तरीके की तमाम जानकारियां ज्योति मल्होत्रा को दी गई थी, जो एक मतलब जासूस को दी जाती हैं। उस तरीके की तमाम जानकारियां ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान में दी गई थी जब वो पाकिस्तान 14 दिन के लिए गई थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ज्योति मल्होत्रा उन 14 दिनों में मुरीद के कैंप में रही थी, जहां पर आतंकियों का बड़ा गढ़ जिसे माना जाता है और जिसे भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर के वक्त। तो ज्योति मल्होत्रा को बाकायदा सब कुछ बताया गया है, इसीलिए सविता नाम का जिक्र उन्होंने किया। अब ये सविता कौन है, जांच एजेंसियां इस बात को ढूंढने में लग रही हैं। आई लव यू किसके लिए इस्तेमाल किया, अब ये कोड वर्ड है या किसी पर्टिकुलर किसी इंसान के लिए बोला गया है, इस बात को छानबीन करने में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। तो जाहिर तौर पर ज्योति मल्होत्रा को लेकर हर रोज कोई ना कोई नया खुलासा होता जा रहा है, जिसे जानकर, जिसे देखकर जांच एजेंसियां हैरान हैं और ज्योति मल्होत्रा के ऊपर शक और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। आपका ज्योति मल्होत्रा को लेकर इस खबर पर क्या कहना है? आपके हिसाब से ज्योति मल्होत्रा ने सविता और आई लव यू शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया होगा? क्या आपको भी लगता है ज्योति मल्होत्रा वास्तव में एक प्रोफेशनल जासूस है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि लगातार अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।